हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए आपका अपना प्यारा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एसएसएस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 में विद्युत आवेश और आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 1 में जो आवेश का क्वांटमीकरण का थ्योरी है उससे संबंधित जो भी 6, 7, 8 न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग अभी देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल को पढ़ना है अभी। तो आवेश का क्वांटमीकरण का थ्योरी क्या कहता है? कहता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q उसमें उपस्थित मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। उसमें उपस्थित मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, आवेश का जो क्वांटमीकरण का थ्योरी है वो कहता है कि किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होगा कुल, वो किसके बराबर होगा? वह उसमें उपस्थित मूल आवेश यानी स्मॉल ई के पूर्णांक के रूप में होगा। ठीक है, मतलब मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का वैल्यू। यानी कुल आवेश मतलब कैपिटल Q बराबर स्मॉल n इंटू ई। यहाँ पर कैपिटल Q क्या है? कुल आवेश है, कुल आवेश है। ठीक है, कुल आवेश है। और स्मॉल n क्या है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या 1, 2, 3 डॉट डॉट n तक होगा। ठीक है, और e जो है स्मॉल e ये प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इसका वैल्यू होता है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो क्वांटमीकरण का थ्योरी कहता है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ना तो 1.5 गो होगा, ना तो 4.5 गो होगा, ना तो 1.8 गो होगा, मतलब ना तो दशमलव में होगा और ना तो भिन्न के रूप में होगा। तो किसके रूप में होगा? पूर्णांक के रूप में होगा। यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होगा वह पूर्णांक के रूप में होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 इस तरह से होगा। ठीक है, वो दशमलव के रूप में और भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पूर्णांक के रूप में होगा तो उसका आवेश भी उसी पूर्णांक के मूल आवेश के गुना के बराबर होगा। मतलब मान के चलिए 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आवेश होगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होगा टोटल वह किसके बराबर होगा? वह मूल आवेश के पूर्णांक संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब मूल आवेश का मान तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होगा वह कभी 2 होगा, 4 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पूर्णांक के रूप में होगा, वह दशमलव के रूप में और भिन्न के रूप में नहीं होगा। आप इस बात को कैसे बोलिएगा कि किसी वस्तु से दूसरे वस्तु में 5.5 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा हो सकता है? कोई भी संख्या जो होता है, किसी भी चीज़ का जो संख्या होता है, काउंटिंग होता है, वो कभी दशमलव में और भिन्न में नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है। काउंटिंग जो होगा वो पूर्णांक के रूप में होगा। जैसे कभी हो सकता है 5.5 गो मनुष्य, 10.5 गो जानवर, 11.25 गो मछली, इस तरह हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। काउंटिंग ये ठीक होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो आवेश का क्वांटमीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फिजिक्स के यूनिट 1 में। इसमें बोला गया है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह मूल आवेश के पूर्णांक के रूप में होगा। मूल आवेश का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 इस तरह का। ठीक है, चलिए
तो हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल को अभी हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है कि किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम का धनात्मक आवेश है। बताइए कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। क्या दिया है? 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम का धनात्मक आवेश है, मतलब इस तरह से, ठीक है, धनात्मक है तो प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, यानी n का मान निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है या अधिकता है। जब भी प्लस आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि प्लस मतलब धनात्मक, धनी लोग दान करता है ना, धनी लोग दान करता है, तो जो दान करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसको निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कैपिटल Q बराबर NE, ठीक है। याद रखिएगा कि कैपिटल Q का मान यदि प्लस में दिया रहेगा तो स्मॉल e का मान भी प्लस में लेना है, और यदि यह माइनस में दिया रहेगा तो इसका मान माइनस में लेना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा वो कभी नेगेटिव में आ सकता है क्या? नहीं आएगा। कभी आ सकता है? नहीं आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। तो प्लस है तो प्लस को तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम, और स्मॉल e का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम कूलाम कैंसिल हो गया। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा 4 बार, 1.6 और 6.4 है, 4 बार में कट जाएगा, 4 हो गया। और यहाँ -17 है और नीचे -19 है, तो जाएगा -19 ऊपर, तो 10⁻² बचेगा। तो 4 इंटू 10⁻² मतलब कितना? 400 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, क्योंकि आवेश पॉजिटिव है। हो गया आंसर। बहुत इजी है, भारी कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले आवेश का वैल्यू लिख लीजिए और n का मान निकालना है, ये लिख लीजिए। अब आवेश पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक। Q बराबर NE अभी हमने तुरंत पढ़ा, तो n बराबर Q/E हो जाएगा। Q का वैल्यू और E का वैल्यू को लिख दीजिए। यदि ये प्लस में है तो प्लस में होगा, माइनस में है तो माइनस में होगा, बाद बाकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णांक में आया, मतलब ये आवेश किसी वस्तु पर संभव है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यदि n का मान पूर्णांक में नहीं आता, तो ये 400 नहीं आता, तो ये आवेश वस्तु पर संभव नहीं होता, क्योंकि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ना तो दशमलव में होगा और ना तो भिन्न के रूप में होगा, वो हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल में, यानी इसमें इतना आवेश पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 400 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे। गर्मी इतना है ना, मत बोलो। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, गर्मी रहो चाहे ठंडा रहो। 2 नंबर, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? देखो, अब आवेश का वैल्यू नेगेटिव में दिया है, कितना? 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, ठीक है। तो बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो यहाँ पर E का मान किसमें लेंगे? माइनस में लेंगे, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब Q बराबर NE, तो N बराबर Q/E, Q का वैल्यू लिखो -2.4 इंटू 10⁻⁻18, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम लिख दीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस बन गया। देखिए तो आगे क्या हो जाएगा, ये 1.6 है, ये 2.4 है, तो कटेगा ये 3 बार में और ये 2 बार में, ठीक है।
तो 3/2 हो गया, इंटू ये -18 है, -19 नीचे है, जाएगा ऊपर तो 10 बचेगा। अब देखिए काट सकते हैं इसको, 5 से 5 दिया 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ये नेगेटिव आवेश है तो 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण किया है। पहले वाला में पॉजिटिव चार्ज था, मतलब वो 400 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, उसमें 400 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ था। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज है तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 15 इलेक्ट्रॉन ये अपने ओर लिया है। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 में। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 कहता है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रोकूलम आवेश का निर्माण करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक माइक्रोकूलम आवेश का निर्माण करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आवेश का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम। ठीक, माइक्रो को चेंज कर दीजिए, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, यानी n का मान ही निकालना है, तो फिर वही बात आ जाएगा, Q बराबर NE, तो n बराबर Q/E। ठीक, Q का वैल्यू हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 बाय स्मॉल e का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ये कूलम है, ये कूलम है, कट जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस का बात नहीं बोला है तो इसमें भी माइनस प्लस का बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को उठा दीजिए, हो जाएगा 10, काटेंगे तो 8, काटेंगे तो 5। देखिए तो 5/8 का वैल्यू कितना होगा, 5/8 का वैल्यू हो जाएगा 0.625 इंटू -6 है, यहाँ -19 है, जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 10⁻13 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इतना आवेश बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ क्या है कि यदि आपको इतना माइक्रोकूलम का आवेश बनाना है तो इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आवेश आ जाएगा। क्योंकि Q बराबर क्या होता है, NE, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा कर दीजिएगा आपस में तो Q का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके इतना माइक्रोकूलम, मतलब एक माइक्रोकूलम का आवेश बनाएगा। यदि बोल देगा एक कूलम आवेश कितना इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर एक कूलम हो जाएगा, सिंपल एक कूलम होगा। तो एक कूलम के होने से क्या हो जाएगा, देखिए तो यदि एक कूलम आवेश बनाना है तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 कूलम बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कैंसिल हो गया, ये उठेगा 10, कटेगा तो 5, कटेगा तो 8, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 5/8 इंटू ई जाएगा ऊपर 10⁻19, मतलब 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी यदि एक कूलम रहा आवेश तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और यदि एक माइक्रोकूलम आवेश रहा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि माइक्रो का अर्थ क्या होता है, माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻6, इसमें 10⁻6 गुना कर दीजिए, ये वाला नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए बिल्कुल आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, यानी यदि एक कूलम रहा तो इतना आंसर आएगा, और एक माइक्रो कूलम रह जाएगा तो 10⁻6 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था कि एक माइक्रोकूलम आवेश का निर्माण करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यदि एक कूलम आवेश बनाना है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि एक माइक्रोकूलम आवेश बनाना है
तो 6.25 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन लगेगा। और यदि 1 कूलम आवेश बनाना है तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन लगेगा। ठीक है, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 में। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलिए। 4 में गर्मी इतना है ना, देखिए 4 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है, बोलता है क्या किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम आवेश संभव है। क्या किसी वस्तु पर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम आवेश संभव है। संभव है कि नहीं है चेक कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। यदि पूर्णांक में आया तो संभव है, और दशमलव में भिन्न में आ गया नहीं कटेगा, क्लियर आंसर नहीं देगा तो नहीं है। ठीक है, चलिए किसी वस्तु पर इतना कूलम का आवेश संभव है, चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालना होगा, n का वैल्यू को निकालना होगा। तो Q बराबर n e होता है, तो n बराबर Q बटे e हो जाएगा। बिल्कुल होगा, एकदम होगा। अब क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए जो दिया गया है, और स्मॉल e का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दोनों में कूलम कूलम है तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये तो बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 इंटू, देखिए ये -19 जाएगा ऊपर, तो 10 टू द पावर -1 बचेगा, तो 2/10 लिखेंगे इसको, मतलब 0.2। क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर संभव है? नहीं है। तो आवेश संभव है? नहीं है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा कि किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है, इतना कूलम का आवेश संभव है, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, तो आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल लीजिएगा। यदि पूर्णांक में आया तो संभव है, और नहीं आया तो संभव नहीं है। यहाँ देखिए दशमलव में आ गया, 0.2 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर संभव है? नहीं ना है। ठीक है, चलिए यानी मुख्य बात क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि संभव नहीं है तो आवेश संभव कैसे होगा? क्योंकि पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब न जाएगा आवेश, तब ना आवेश का बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, ग्रहण करेगा ही नहीं, तो आवेश का बात कब होगा? नहीं ना होगा। चलिए 5 नंबर देखिए, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है क्या किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम का आवेश संभव है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम का आवेश संभव है किसी वस्तु पर, चेक करना है। तो क्या करेंगे, फटाक से n का मान निकालेंगे, Q बटे E, मतलब 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कट जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 16 या 48 3 बार में कटेगा, 3 इंटू यहाँ -17 है, यहाँ -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2, यानी 300 इलेक्ट्रॉन है। पूर्णांक में आया मतलब संभव है, आवेश संभव है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी संभव है। ठीक है, यानी ये आवेश वस्तु पर संभव है, किसी वस्तु पर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये आवेश संभव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन खोया है, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है, लेकिन ये आवेश संभव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान पूर्णांक में आया। यदि पूर्णांक में नहीं आता तो संभव नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ये सवाल नंबर 5 हो गया, अब जाएंगे 6 नंबर में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया रहेगा, आपको आवेश निकालना है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 नंबर सवाल कहता है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। जब 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑटोमेटिक आवेश पॉजिटिव होगा। ठीक है, आवेश क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए
यानी n का मान कितना है 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन। आपको आवेश का वैल्यू निकालने दिया है और पूछा है प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, Q बराबर होता है NE, N कितना है 500 और E का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम। देखिए कैसे बनाइएगा, इसको उठा दीजिए तो आ जाएगा 10, काट दीजिए 1 0 0, 16 पंचे 80 और 1 0 फिर है 800 10⁻⁻19 कूलम। इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻17 कूलम। हो गया आंसर। मतलब यह आवेश पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। बस इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, तो आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर NE करके। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो Q बटे NE करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 6 नंबर तक आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी था तो आवेश पॉजिटिव होगा और कितना होगा, इतना आवेश होगा। ठीक, अब आगे चलिए। आगे एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कितना नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, -6.4 नैनो कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है, -6.4 नैनो कूलम। तो -6.4 नैनो का अर्थ क्या होता है, 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, देखिए एक माइक्रो कूलम बोलेगा तो 10⁻⁻6 कूलम, एक पिको कूलम बोलेगा 10⁻⁻12 कूलम, एक नैनो कूलम बोलेगा 10⁻⁻9 कूलम, एक मिली कूलम बोलेगा 10⁻3 कूलम। ये सब याद रखिएगा, ये सब काम देगा, ये सब याद रखिएगा। ये सब न्यूमेरिकल में हमेशा यूज होता है, खासकर फिजिक्स में। ठीक है, ये सब हमेशा यूज होता है, ये हमेशा। केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं पर यूज होता है, लेकिन फिजिक्स में यूज हमेशा होगा, हमेशा। चलिए, तो किसी वस्तु पर इतना नैनो कूलम का ऋणात्मक आवेश है तो बोलता है कि उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। देखिए N बराबर Q बटे E, तो Q का मान -6.4 × 10⁻⁻9 कूलम। तो E का मान भी माइनस में लेंगे, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, ये कटेगा 4 से, माइनस माइनस कट गया। 4 इंटू ये -9 है, ये -19 है, जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा किसमें, उस वस्तु में जिसमें इतना नेगेटिव आवेश है। नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव रहे, आंसर तो इतने आएगा। नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बेसी हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, बेसी होने से नेगेटिव चार्ज आता है। चलिए हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल है उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, देखिए सवाल नंबर 8 कहता है कि एक धात्विक पृष्ठ पर -9 कूलम का धनावेश है। ठीक है, तो इस धात्विक पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। एक धात्विक पृष्ठ पर 10⁻⁻9 कूलम का धनावेश है, पॉजिटिव आवेश 10⁻⁻9 कूलम है। ठीक है, तो बोला कि इस धात्विक पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं या इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, देखिए N बराबर Q बटे E, तो प्लस 10⁻⁻19 कूलम, ये भी प्लस में होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। कूलम कूलम कैंसिल, प्लस को लिखा नहीं जाता है, मत लिखिए। अब आगे कैसे कीजिएगा, यहाँ पर ना 1 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों किए, क्योंकि यह पॉइंट को उड़ाएंगे तो आएगा 10। ठीक है, तो काटेंगे आराम से,
ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, इसीलिए 1 गुना कर दिए थे। ठीक है, 5/8 का वैल्यू 0.625 इंटू 9 है और यहाँ -19 है, तो 10 हो जाएगा, यानी 6.25 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन हो गया आंसर। मतलब धात्विक पृष्ठ में इतना का पॉजिटिव आवेश है तो उससे इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, निकल गया है। ठीक है, आवेश पॉजिटिव में दिया था, इसको पॉजिटिव में ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का वैल्यू था, तो अब इसको काटना है तो कैसे कटेगा, कैसे करेंगे, तो इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10, बस वही बात है। ठीक है, तो अब काट दीजिए आराम से, 5 और ये 8, 5/8 मतलब 0.625 और यहाँ -9 है, यहाँ -19 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा प्लस में, 6.25 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट को यहाँ ले गए तो वही घट जाएगा। ठीक है, यानी धात्विक पृष्ठ में इतना का पॉजिटिव आवेश है तो इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, निकल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये हमारा आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल का वीडियो था। ठीक है, अब फिर आगे इसी तरह का मज़ेदार इंटरेस्टिंग फिजिक्स इकोनॉमिक्स के मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, समझ में क्लियर आता है, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो चलिए, हम लोग फिर फिजिक्स के आगे टॉपिक के बारे में न्यूमेरिकल का वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।